Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. I am Shagufi. Today I am going to start a new topic in the Industrial Dispute Act, strike. Define strike and इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि स्ट्राइक लीगल और इलीगल क्या होती हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ स्ट्राइक. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. स्ट्राइक बेसिकली वर्कर्स के द्वारा दी जाती है. ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर हम ओवरव्यू देखें कि स्ट्राइक होती क्या है, तो स्ट्राइक में एक ये चीज़ आती है कि जो लेबर है, ठीक है, लेबर क्लास जो है वो अपने डिमांड्स को पूरा कराने के लिए मैनेजमेंट से स्ट्राइक पे चले जाते हैं, धरने पे चले जाते हैं, अपने काम को रोक देते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी करो तभी हम आगे वर्क करेंगे. तो ये एक चीज़ होती है स्ट्राइक. इस वाले चैप्टर में अगर हम सिनॉप्सिस को देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इसकी डेफिनेशन है स्ट्राइक की, क्या कॉजेज हैं वो देखेंगे, टाइप्स कैसे हैं, इलीगल और लीगल कैसे कैसे टाइप्स हैं वो देखेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट सेक्शन 22 को देखेंगे, जनरल प्रोहिबिशन देखेंगे, एंड इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स मैनेजमेंट के द्वारा जो होता है, लॉकआउट्स किसके द्वारा होता है, मैनेजमेंट के द्वारा. तो ये इलीगल कब होती है, सेक्शन 24 में दिया गया है. तो इन तीनों सेक्शंस को देखेंगे. आज के लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन, कॉज एंड टाइप्स को देखने वाले हैं. ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन पोर्शन क्या है इसका वो देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए ये वाली जो डेफिनेशन है सेक्शन 2Q ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिफाइन है. सो स्ट्राइक का मतलब होता है, स्ट्राइक मीन्स रीजन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग कॉम्बिनेशन. मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो हैं वो एम्प्लॉयड है किसी इंडस्ट्री में. अब वो क्या कर देते हैं, अपने वर्क को क्लोज कर देते हैं या फिर पॉज कर देते हैं. उस चीज को कहलाया जाता है वो एक्टिंग कॉम्बिनेशन. वो मिलकर सामूहिक रूप से ऐसा करते हैं तो वो चीज कहलाती है स्ट्राइक. के वो लोग स्ट्राइक पे चले गए. अ कॉन्सर्टेड रेफ्यूजल मीन्स रेफ्यूजल टू परफॉर्म ड्यूटीज विच द वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, वो सारे वर्कर्स अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने को जब रेफ्यूजल कर देते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करते, तब ये चीज कहलाती है स्ट्राइक. अब वो क्या हो सकता है, ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्ट एम्प्लॉयमेंट. मीनिंग ऑफ स्ट्राइक. सो स्ट्राइक एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो कि ट्रेड यूनियन और अदर लेबर एसोसिएशंस के द्वारा यूज किया जाता है टू गेट देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड. अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट कराने के लिए वो ये पावरफुल वेपन को यूज करते हैं जो कि स्ट्राइक है. It generally involves the quitting of work by a group of workers for the purpose of bringing the pressure on their employer so that their demands get accepted. वो ऐसा quitting of work क्यों करते हैं, क्योंकि उनका ये पर्पस होता है कि वो अपने एम्प्लॉयर पे प्रेशर कर सकें ताकि उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट की जा सकें. When workers collectively cease to work in a particular industry, they are said to be on strike. जब कलेक्टिवली वर्कर्स क्या होते हैं, सीज हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री. व्हेन वर्कर्स कलेक्टिवली सीज टू वर्क, जब वर्कर्स जो हैं कलेक्टिवली क्या करते हैं, वर्क को सीज करते हैं इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वो कहलाए जाते हैं कि वो लोग जो हैं किस चीज पे हैं, स्ट्राइक पे हैं. इफ वी गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ स्ट्राइक्स एंड एनालाइज कोर रीजन वी फाइंड अल्टीमेटली इज. अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो हमें कुछ कोर रीजन मिलते हैं स्ट्राइक के. ये स्ट्राइक होती क्या है, ठीक है. नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस टू वर्क बाय दियर एम्प्लॉयर फॉलोड बाय इरेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड देन लेस पेमेंट ऑफ वेजेस. मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा वर्कर्स को उनका वेजेस ही न मिलना, उनको पेमेंट ही ना कर पाना, या फिर इरेगुलर पेमेंट देना, ठीक है, और लेस पेमेंट ऑफ वेजेस देना. ये सारे जो हैं कोर रीजन हैं जो कि हमें मिलते हैं कि स्ट्राइक के लिए ये तो मेन हो ही सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में यही चलता है.
अदर जो कॉजेज हैं इसके, डिससेटिस्फेक्शन विद कंपनी पॉलिसी, अगर वर्कर्स जो हैं वो कंपनी की पॉलिसी के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो वो चले जाएंगे स्ट्राइक पे। सैलरी और इंसेंटिव प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तब वो स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। रॉन्गफुल डिस्चार्ज ऑफ वर्कमैन, अगर वर्कमैन का रॉन्गफुल तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है तब भी वो स्ट्राइक पे जा सकते हैं। विड्रॉल ऑफ एनी प्रिविलेज, आवर्स ऑफ वर्क, ज़्यादा आप वर्क ले रहे हो उनसे, ठीक है, टाइम जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, डिटरमाइन करा गया है, लेकिन फिर भी आप उससे ज़्यादा वर्क ले रहे हो। रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन एंड क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। अब हम देखेंगे कि स्ट्राइक के क्या काइंड्स हैं। तो देयर आर सम काइंड्स ऑफ द स्ट्राइक, बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट हैं आज हम उनकी बात करेंगे, जैसे कि जनरल स्ट्राइक है, गो स्लो स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक, सिंपैथेटिक स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक एंड वर्क टू रूल। सो दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ स्ट्राइक। नंबर फर्स्ट हम ये देखेंगे जनरल स्ट्राइक्स क्या होते हैं। So general strike is one where the workmen come together under a common understanding and stay away from work. जहाँ पे वर्कमैन जो होते हैं एक साथ आते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ और वर्क से दूर रहते हैं। जनरल स्ट्राइक आर रिजॉर्टेड टू फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक डिमांड्स लाइक बेसिक पे के ऊपर, बोनसेस के ऊपर, लीव्स और हॉलीडेज एटसेट्रा, इन चीज़ों के ऊपर वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जनरल स्ट्राइक होती है। सच स्ट्राइक्स आर कॉमन इन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में, ये कॉमन है बिल्कुल, एंड ऑल्सो बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मास कैजुअल लीव क्या होती है? मास कैजुअल लीव इज अनदर वे एक्सेप्टेड, adopted by the workers to express their grievances, where all the workers go on leave at the same time in negation of what is stated in the standing orders. बेसिकली इस वाली उसमें क्या होता है, सारे वर्कर्स जो होते हैं लीव पे चले जाते हैं, ठीक है, एक ही साथ एक ही टाइम पे, जिससे कि क्या होता है, एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उसका एकदम से ही वर्क रुक जाता है, थोड़ा बहुत भी प्रोडक्शन नहीं होता है एकदम से ही, जब सब स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लीव लेके चले जाते हैं। सो ये एक दूसरा काइंड है स्ट्राइक का। अब हम देखते हैं स्टेन पेन डाउन स्ट्राइक। स्टेन और पेन डाउन दोनों ही एक तरीके की स्ट्राइक होती हैं। इस केस में क्या होता है, वर्कर्स एब्सेंट नहीं होते, खुद को वो प्लेस ऑफ वर्क से एब्सेंट नहीं करते। व्हेन दे आर ऑन स्ट्राइक दे कीप कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन फैसिलिटीज बट डू नॉट वर्क। वे प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन वर्क नहीं करते। सच ए स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। They also refuse to leave, which makes it very difficult for employer to defy the union and take the workers' places. ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए कि भाई जब उन्होंने प्रोडक्शन फैसिलिटी पर कंट्रोल कर लिया और वर्क वो कर नहीं रहे और छुट्टी भी नहीं ले रहे, तो ऐसे कैसे होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चलती है। गो स्लो स्ट्राइक क्या होता है? गो स्लो स्ट्राइक की अगर हम बात करें, yet another form of industrial protest in which workmen do not stop the work but deliberately slow down कर देते हैं वो process of production को in order to cause loss of production to employer। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर का नुकसान होता है। जितना एक पर्टिकुलर अमाउंट तय है कि इतना प्रोडक्शन होना है बट उतना हो नहीं पाता, तो ये होती है गो स्लो स्ट्राइक। इसमें केस लॉ था, केस लॉ ये था सासा मूसा शुगर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस शोभरती खान का एंड अदर्स का केस था 1959 का सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि गो स्लो इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्ट्राइक, कंसिडर नहीं की जा सकती गो स्लो स्ट्राइक को एज अ स्ट्राइक विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 2Q, बट इट इज अ सीरियस मिसकंडक्ट हो जाएगा ये ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन के पार्ट पे ये क्या हो जाएगा, एक सीरियस मिसकंडक्ट हो जाएगा। मिस्टर वी ग्री ने भी ये कहा कि डिस्क्राइब गो स्लो एज एनिमी नंबर 1 है किसका, वर्कमैन का, एज इट अल्टीमेटली कॉजेज डैमेज टू देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अपार्ट फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एम्प्लॉयर। इतना एम्प्लॉयर का हार्म नहीं होगा जितना कि वर्कमैन का हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो जब स्लो कर देंगे उस हिसाब से जो उनका मालिक होगा वो उन्हें वेजेस देगा, ठीक है, तो ये उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट कर सकता है रादर देन एम्प्लॉयर। इंडियन कोर्ट्स ने भी इस चीज़ पे सीरियस व्यू लेते हुए कहा और कि ये जो है स्ट्राइक नहीं हो सकती, रिफ्यूज कर दिया, और
पनिशमेंट को भी कह दिया कि एम्प्लॉयर जो है मिसकंडक्ट के लिए पनिशमेंट भी दे सकता है। टोकन स्ट्राइक क्या होता है? टोकन स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा वो होता है स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। सभी वर्कमैन आते हैं स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, बट दे क्वालिफाई टू बी अ स्ट्राइक इफ एट ऑल। अगर वो सारी चीजें होती हैं तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए। ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेफिनेशन सेक्शन 2Q आर सेटिस्फाइड। वो सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब सेटिस्फाई करती है ये चीज। क्विकली स्ट्राइक क्या होता है? द स्ट्राइक आर हेल्ड इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत ही क्विकली होता है ये। एज देयर इज नो नोटिस प्रेजेंट इन द स्ट्राइक, सच स्ट्राइक्स आर इलीगल। कोई भी नोटिस प्रेजेंट करने का भी टाइम नहीं मिलता, उनसे कंसेंट लेने का जो मैनेजमेंट है उनको पहले नोटिस दिया जाता है, उनसे एक डेट फिक्स कराई जाती है, ऐसा कुछ भी इसमें टाइम नहीं मिलता, वो क्विकली हो जाता है सब कुछ। सिंपैथेटिक स्ट्राइक क्या होता है? सिंपैथी से आपको समझ में आ रहा होगा कि सहानुभूति करने के लिए आप दूसरे वर्कर्स के साथ स्ट्राइक पे चले जाते हैं। व्हेन वर्कर्स ऑफ वन यूनिट और इंडस्ट्री गो ऑन अ स्ट्राइक इन सिंपैथी with workers of another unit or industry who are already on strike, it is called sympathetic strike। ये sympathetic strike कहलाई जाती है। The members of other union involves themselves in a strike to support or express their sympathy with the members of unions who are on a strike in other undertakings। मतलब कि इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि एक इंडस्ट्री है और एक दूसरी इंडस्ट्री है। फर्स्ट इंडस्ट्री के लोग मेंबर्स जो हैं वो पहले से ही स्ट्राइक पे गए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उनकी सिंपैथी में जो दूसरी इंडस्ट्री है वहां के वर्कर्स उनके साथ मिलके स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं, तो ये चीज कहलाई जाती है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। यहाँ पे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें सिंपैथेटिक स्ट्राइक की, जैसे कि वर्कर्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री है मे गो ऑन स्ट्राइक इन सिंपैथी विद दियर फेलो वर्कर्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वर्कर्स के साथ हु में ऑलरेडी बी ऑन स्ट्राइक, जो पहले से ही स्ट्राइक पे होते हैं। केस है एक इसमें, इस केस में ये हुआ था कम्बालिंगम वर्सेस इंडियन मेटल एंड मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन का केस है 1964 का। इसमें यह कहा गया कि सिंपैथेटिक स्ट्राइक कैन नॉट बी रिगार्डेड एज स्ट्राइक विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2Q एंड मैनेजमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी सच वर्कमैन। ये कहा गया कि 2Q के अंतर्गत इसकी बिल्कुल बैठती नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करती है इंग्रेडिएंट्स को। उसके साथ ही साथ मैनेजमेंट जो होगा वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है अगेंस्ट वर्कमैन के साथ अगर कोई दूसरी इंडस्ट्री के वर्कर्स के साथ स्ट्राइक पे जा रहा है। उनका तो अपना कोई मैटर नहीं है, उनकी तो इंडस्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप सिंपैथी में जाके बैठ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हंगर स्ट्राइक की अगर हम बात करें तो इसमें वर्कमैन जो है रिपोर्ट टू फास्टिंग नियर द वर्क प्लेस in order to demand the employer to redress their grievances। वो फास्टिंग पे चले जाते हैं, भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, जिससे क्या होता है हंगर स्ट्राइक इज ऑल्सो लायबल अंडर सेक्शन 309 ऑफ IPC विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ये भी इलीगल स्ट्राइक है और ये आप लायबल हो सकते हैं सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड के किस उसमें अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करने में। वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है? दीज स्ट्राइक्स आर कंडक्टेड बाय वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स विदाउट द अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस। ये बिना ही किसी अथॉरिटी की कंसेंट के, ठीक है, यूनियंस की कंसेंट के बिना वर्कर्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है, वाइल्ड कैट होती है। 2004 में हुई थी। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एडवोकेट वो वाइल्ड कैट स्ट्राइक पे चले गए थे एट द सिटी सिविल कोर्ट में प्रीमाइसेस इन बेंगलोर। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है स्ट्राइक का। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलीगल स्ट्राइक क्या होती है, उनकी सेक्शन किस सेक्शन में क्या क्या बताया गया है उसको हम डीपली समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर दो। थैंक यू।